अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अभी ब्रेकिंग न्यूज आपने सुनी, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह कहा था कि आर्मी चीफ से मुलाकातें या फौज से मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, सियासी मुलाकातों का कोई काम नहीं, जो भी बात होनी चाहिए वो पार्लियामेंट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के मामलात की होनी चाहिए। क्या कहा था उन्होंने, पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सुन लें। उन्होंने ये बात क्या बात कही, जरा पहले सुनिएगा। ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। ना इन इश्यूज पर बुलाना चाहिए, ना जाना चाहिए, ये बात कही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। अभी DG ISPR ने दो ऐसी मुलाकातों का जिक्र किया जिसमें मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, और मुलाकात हुई मोहम्मद जुबैर साहब की दरखास्त पर। सुनिएगा DG ISPR ने क्या कहा। जन साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आजकल काफी सारी खबरें आ रही हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकातों की, साथ कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई मुलाकात ही नहीं हुई किसी की, और खासतौर पर नून लीग की तो किसी की भी मुलाकात नहीं हुई किसी लीडर की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। आप इस हवाले से हमें कुछ कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि मुलाकातें हुई या नहीं हुई? मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाजे कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DG ISI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई, और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाजे कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे, और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लीगल मसाइल अदालतों में और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में। जुबैर साहब की 2 मुलाकातें, मोहम्मद जुबैर मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर, 2 मुलाकातें हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, माफी चाहता हूं, आर्मी चीफ के साथ। अगर यह कहा गया कि जो भी लीगल मसाइल हैं अदालतों में हल होंगे, इसका मतलब जो सजाएं हुई, जो केसेस चल रहे हैं, उन पर लाजमी बात हुई होगी। तभी यह जवाब दिया गया कि जी लीगल मसाइल अदालतों में हल होंगे। जो खबर थोड़ी सी मेरे पास है वो ये कि यह पैगाम भी दिया गया था, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। यह पैगाम शरीफ फैमिली की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से भेजा गया था कि लड़ाई नहीं है, जो भी है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कर रहे हैं, और उनकी खातिर जो भी अब आगे करेंगे उनकी खातिर करेंगे। यह पैगाम पहुंचाया गया। शायद अगर लीगल मामलात में मदद मांगी गई या सियासी मामलात में मदद मांगी गई, उसी के जवाब में ये मुमकिन है, तर्जिया तो ये कहता है कि उसी के जवाब में शायद ये हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा जी लीगल मसाइल में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, उन मसाइल के लिए आपको अदालतों में जाना पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आपका भी शुक्रिया। ये जो सारी बातें, फौजियों से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है, इनको यहां पर आना चाहिए, और खुद मुलाकातें करते हैं, उसमें सियासत पे बात होती है। बाय द लुक ऑफ थिंग्स अदालतों में रिलीफ मांगा जाता है जो केसेस चल रहे हैं। देखिए, मुझे तो मेरा नहीं ख्याल कि जुबैर साहब, इसका जवाब जुबैर साहब ही देंगे। जुबैर साहब के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैमिली रिलेशनशिप्स हैं आर्मी चीफ से, और पुराने देरीना ताल्लुकात हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने अगर किसी जाती नौइयत की या जाती तौर पे मीटिंग की है तो इस बारे में भेजा गया था, कह नहीं सकता। और ये मुलाकात हुई, इनकी दरखास्त पर हुई। अब मैं आपको थोड़ी सी खबर का बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूँ। मुलाकात हुई, उनकी दरखास्त पर हुई, और इशू केसेस और फौज के साथ रिलेशनशिप। देखिए, इस बारे में तो आपको जुबैर को ऑनलाइन लेना पड़ेगा, मगर जुबैर इस वक्त किसी एंगेज है, इस वक्त किसी जगह, इस वक्त नहीं, इस वक्त वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा। वो इस वक्त सेनेट में या पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि उनके वालिद के हवाले से भी उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं बहुत से सीनियर अफसरान के साथ।
और अगर उस हैसियत में वो मिले हैं तो उस पर मैं कुछ तबसरा नहीं कर सकता। मगर जो आप कह रहे हैं कि वो को पैगाम लेकर गए हैं, मेरा तो जी नहीं मानता। अब मेरे कुछ ऐसे सुनने में भी नहीं आया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो फिर आप मेरे ख्याल में जुबैर को अगर पूछ लें तो बेहतर होगा। ठीक, उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से, अब आप अल्फाज जो DGISPR ने इस्तेमाल किए, मरियम नवाज के हवाले से ही बातचीत हुई। मैं आपको ये बता सकता हूं, उनको ये कह दिया गया जो भी लीगल मसाइल हैं अदालतों में, यानी मसला ये है कि चाहे जाती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया है, ज़ाहिर रिलेशनशिप हुई होगी कोई तो जिसको इस्तेमाल किया गया है, अगर ज्यादती ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया है तो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक तरफ आपकी एक असूली पोजीशन जो APC में सामने आई और आज मरियम नवाज से आपको सुनाया भी है जो उन्होंने बात की, एक तरफ आपकी एक बड़ी असूली पोजीशन है और वो असूली पोजीशन आपकी ये कहती है मुलाकात नहीं करनी। मरियम बीबी ने यह भी कहा मियां नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा उनसे जाके नहीं मिला, ये भी बात कही उन्होंने आज। शहबाज शरीफ साहब को भी कर दिया उन्होंने ये कह के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मिले हैं, एहसन इकबाल साहब मिले। मेरे ख्याल में वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में भी बताने लगा था हवाला था। आप उसको मिक्स मैं कर रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं कॉन्टेक्स्ट बताने, इसमें दो चीजें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि एक सीनियर साफी तालुत हुसैन साहब ने कहा था कि स्पेशल कोई एनवॉय जाके मिला है आर्मी चीफ से नवाज शरीफ साहब का नुमाइंदा, जिस पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा उनको जाके नहीं मिला। अगर तो इन मीटिंग्स का हवाला है तो मरियम नवाज शरीफ साहब को पता था कि जुबैर साहब मिलने जा रहे हैं और फिर उन्होंने इसको फिर भी डिनाई की। मेरे ख्याल में मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें रखनी चाहूँगा। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे भी बहुत से दोस्त पुराने और बहुत से खैर खा जो हैं वो फ़ौज में हैं, हमारी मुलाकात होती है और मुल्की मुफाद के अंदर हम कई किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जो बात मेरा जी नहीं मानता, जो कि जिसकी आपको तस्दीक करनी होगी, वो ये कि मरियम साहिबा ने कोई पैगाम देकर भेजा है। अगर ज़ुबैर साहब अपनी ज़ाती हैसियत में मिले हैं और किसी चीज़ पे उन्होंने तबसरा किया है तो उसका जवाब ज़ुबैर साहब दे सकते हैं। लेकिन जिस बात पे मुझे जो बहुत अचंभे की बात लग रही है वो ये दूसरा हिस्सा है जिसमें आप कह रहे हैं कि मरियम साहिबा ने भेजा कोई पैगाम देकर। मेरे ख्याल में शायद ऐसा ना हुआ हो, लेकिन इस पर जब तक ज़ुबैर साहब तबसरा नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल में मुझे। फवाद चौधरी साहब अच्छा चले आप वैसे तैयार है, लेकिन मैं सवाल फिर भी फ्रेज कर देता हूं कि एक तरफ असूली पोजीशंस हैं और एक तरफ प्राइवेट पोजीशंस हैं, दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब को तो हैरत हुई होगी क्योंकि वो बड़ा लंबा अरसा शरीफ फैमिली की सियासत को शायद उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो लोग जो शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स को करीब से देखते रहे हैं और आप भी यकीनन उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस पॉलिटिक्स को बड़े करीब से कवर किया है, उनको कोई हैरत नहीं हुई। और अगर आप 1993 से शुरू हो जाए, 1993 में नवाज शरीफ साहब टीवी पे आए और कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, अगले दिन उन्होंने असेंबली तोड़ दी, सारे लोग जो हैं वो घरों घर ही गए। उसके बाद 2001 में आ जाएं, कलसूम नवाज मरहुमा जो थी वो तहरीक चला रही थी और एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मुज़ाकरात चल रहे थे PMLN के, और ये कहा जा रहा था कि हम मुश्तरका मूवमेंट चलाएंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं। ARD बनी थी उस वक्त, आपको याद होगा फवाद से। बिल्कुल, और उस वक्त पीपल्स पार्टी को सड़कों के ऊपर छोड़ के खुद पूरी फैमिली जो है वो जहाज में बैठी और रोटियां डालती जद्दा चली गई। उसके बाद फिर वापसी हुई, फिर आपको याद है उस वक्त एक APDM बना जिसमें इमरान खान साहब PTI को, फिर काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी, और ये सारे लोगों को नवाज शरीफ साहब ने अपने साथ लगाया, कहा कि इलेक्शंस का बाइकआउट करना बड़ा जरूरी है। सब ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, नवाज शरीफ साहब खुद जाके इलेक्शन लड़ गए। महमूद अचकज़ई भी शामिल थे उस APDM में, अगर आपको याद हो। तो जो सारी सियासत है शरीफ फैमिली की, चाहे वो इनके बचपन से लेके बूढ़ा होने तक, वो सारी ही सियासत मुनाफिकत के ऊपर, डील के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट से साजबाज करके और साजिश करके वो हमेशा जो है वो इक़्तिदार में आए हैं। फवाद साहब एक और भी बात है, मैं जरा, क्योंकि अब जाहिर है बात क्योंकि फौज ने खोली है और तर्जुमान ने खोली है कि मुलाकातें हुई हैं और उनका कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने बताया वो बताया कि बड़ा सियासी कॉन्टेक्स्ट था, वरना ये कहा जा सकता था कि जाती मीटिंग थी, ये कहा जा सकता था। और उन्होंने जो देखिए, कोई बात जुबैर साहब का जो है वो भी सबको लोग को पता है, आपको खुद बहुत अच्छी तरह पता है, बाकी लोगों को पता है। मरियम नवाज बीबी के क्लोज तरीन जो है वो जुबैर साहब एक दो लोगों में शामिल हैं, जो क्लोज तरीन लोगों में शामिल हैं, और यकीनी तौर के ऊपर जुबैर साहब का सहारा लिया गया एक अपनी डील जो है वो बनाने के लिए। और जो सारी नाराजगी है APC में नवाज शरीफ साहब की, वो है ही ये
कि आखिर आप फौज जो है और जुडिशरी जो है वो हमारा साथ क्यों नहीं देती और हमें वापस इक़्तिदार में क्यों नहीं लेके आती। छोटी सी नाराजगी है, इसके अलावा और कोई नाराजगी नहीं है फौज से। अगर आज जो है वो फौज उनको कहे जो उम्मीद वो रखते हैं उनसे वो उम्मीदें पूरी हों, वो कल खड़े हो जाएंगे। ना देखिए, ना इनकी जमहूरियत कोई प्रॉब्लम है PMLN के लिए, ना इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए इनकी तो ये तो पंगूड़े से लेके जवानी तक है वो बड़े ही एस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से इनका क्या ताल्लुक है? यानी जिन्होंने 15वीं आईनी तरमीम मूव करवा दी, उसके बाद जिन्होंने 58(2)B को जो है वो पास करवाया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खलवाड़ है जो PMLN ने नहीं की हुई। लिहाजा इस तरह की जो चूरन है, जाहिर है कि ये बेचना मुश्किल है, हमें बेचना तो बहुत ही मुश्किल है, जिनको क्या पता है। मैं जरा यही मुसद्दिक साहब से कर लूं, लेकिन आपने जो तारीख बताई सारी, ARD बनी और मियां साहब सऊदी अरब चले गए, APDM बनी, इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फिर मियां साहब ने इलेक्शन लड़े वगैरह वगैरह, जो भी हुआ वो एक सियासी फैसला, मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़ना एक सियासी फैसला था और पार्टियों को इलेक्शन के बॉयकॉट करने का मौका देना तो सियासी फैसला नहीं था। असल रोला उसमें यह था कि बाकी को आपने बॉयकॉट करा के आपने कर दिया, लेकिन इलेक्शन लड़ने का फैसला थी। लेकिन आप एक चीज जो कम से कम एनालिसिस के तौर पर इस वक्त अक्सर लोग आपसे ये सवाल पिछले 1-1.5 साल से, जब से मियां साहब बाहर गए, पूछ रहे थे, और उस सवाल का बुनियाद यह थी कि जी जिस तरह मियां साहब बाहर गए, मरियम बीबी खामोश हो गई, लाजमन कोई डील होगी। और डील सारों ने कहा कि जी इमरान खान तो, अब आप ही ये कहते होते थे, आपने खुद जाती तौर पर मुसद्दिक मलिक साहब भी ये कहते थे इमरान खान तो डील दे नहीं सकता, तो जाहिर है आप ये कह रहे थे कि जिन्होंने डील दी होगी वही उन्होंने दी होगी, सो इधर भी नेगोशिएट हुआ होगा। ही इज सेइंग एंड दिस इज नथिंग सरप्राइजिंग। आर यू सरप्राइज्ड कि जुबैर, लेट्स अस्यूम फॉर अ सेकंड, मैं एक बात असम्पशन की बुनियाद कि जुबैर साहब अभी आ रहे हैं, हो सकता है हम थोड़ी देर में लें उनको फोन पे, कि अगर सियासी बुनियादों पर मुलाकात हुई, आपको अचंबा हुआ, हैरानगी हुई है, या आप कह रहे हैं ठीक है यार दैट्स पॉलिटिक्स? देखिए 2-3 दिन से मेरा भाई यही बात कर रहा है। इन्होंने IJI की एग्जाम्पल दी और इन्होंने उसके बाद असलम बेग मिर्ज़ा साहब की एग्जाम्पल दी, इन्होंने गवर्नर जिलानी साहब की एग्जाम्पल दी, इन्होंने और भी बड़े सीनियर जो फ़ौज के रहनुमा हैं उनकी एग्जाम्पल दी, और 2 दिन से ये कह रहे हैं कि सियासी इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा होता है और फलां वक्त में आप उनके हाथ में खेले, आपने उनके साथ डील की, और अभी भी ये वही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क्योंकि ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इसका आप दूसरा एंड इनसे पूछें कि किसके साथ डील की, किसने बाहर जाने दिया, तो ये आपको वही जवाब देंगे जो मैं समझता हूँ कि इनके इंटरेस्ट में नहीं, गालिबन ये ऐसी बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मिलाइन हो, तो इनका मकसद ये नहीं है। लेकिन ये इतने ओवरजेलस हुए हैं इस वक्त मिलाइन करने में PMLN को, कि इनको इस बात से गर्ज नहीं है कि उसकी जद में फौज आ रही है या इदारा आ रहा है या इस्टेब्लिशमेंट आ रही है, तो ये ओवर जेलसली इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनकी बात आप मानते हैं और ये बात ठीक भी है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिशमेंट का है, बात तो मुझे कर लेना, तो पूरी बात सुनिए। फवाद साहब, अगर आप उनके बोलते हुए बोलेंगे आपकी आवाज आएगी नहीं यहाँ पे, सो लेट हिम फिनिश। जी, अब मुझे देखिए बात मैं कर लूँ ना, उसके बाद फिर आप बात कर लीजिएगा। ये तो फेयर बात है, नहीं है फेयर बात जी, ये नहीं है फेयर बात जी। आपकी बात फेयर, आप चाहते हैं मैं रुक जाऊं? और आपकी बात फेयर है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको उनकी आवाज वैसे भी समझ नहीं आएगी अगर ही स्पीक्स आउट ऑफ टर्न, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं तो स्काइप की आवाज आती नहीं है स्टूडियो। तो देखिए इस तरह की कई एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की, इनकी पार्टी की दी जा सकती हैं। इन्होंने DG MI का जिक्र, वो क्या MI के ब्रिगेडियर का जिक्र किया कि उनकी टेप है हमारे पास। इन्होंने एल्यूट किया एम्पायर की उंगली के हवाले से। आप पपेट कहते हैं, कठपुतली कहते हैं, वो तो आप उनको कहते ही हैं, आप कहते हैं मसूली। लेकिन मैं आपके मैं आपके तमाम बेंचमार्क आपने सेट किया। मैं आ रहा हूं ना आपके पास, मैं आपके एक एक करके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 2 दिन से जो वफाकी वुज़रा हैं वो क्या रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, इन्होंने नाम लिए सीनियर क़यादत के, इन्होंने जिक्र किया पैसे देने का, इन्होंने असगर खान साहब के केस का जिक्र किया। मुझे ये बताएं आपको हैरानगी है? जी मैं आ रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं अपना नुक्ता, आपने पूरा मौका उनको दिया, उन्होंने आपको भी पूरा मौका जी, अगर काटेंगे नहीं तो मैं आसानी से कर लूंगा, वरना फिर मैं दरखास्त करता रहूंगा कि मुझे मौका दें। अब ये सारी बातें करने के बाद जो बात साबित हो रही है और पिछले दिनों से जिसकी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, वो ये है
कि मुदाखलत जो है सियासी अमूर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, वो बड़े सीनियर फ़ौज के अंदर अफसर थे। मेरी उनसे अगर कभी मुलाकात होती थी तो तमाम मुल्की अमूर पे, हमारे मुआशी अमूर, हमारे सेहत के अमूर और भी दीगर मेरे जो दोस्त हैं फ़ौज में, उनसे सेहत के हवाले से, क्योंकि मेरी उसमें महारत भी है, मैं बहुत बात करता रहा हूँ। तो मुझे ये तो बात समझ आती है कि ज़ुबैर साहब के भी जिनसे ताल्लुकात हैं ज़रूर मिलते होंगे, ज़रूर बात करते होंगे सियासत पे। जी मैं वहीं आ रहा हूँ, अब मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा। मेरे जी ख्याल में मेरा जी ये नहीं मानता कि मरियम साहिबा ने कोई पैगाम दे के ज़ुबैर साहब को भेजा है। मैं नहीं इस वक्त ये मानता, जब तक ज़ुबैर साहब इसका एतराफ़ नहीं करेंगे मुझे ये बात समझ नहीं आएगी। मैं ब्रेक ले लूं, इजाजत दी बात एक सेकंड, मैं ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ज़ुबैर साहब की जो मुलाकात हुई है। क्या ये मुलाकात एक सोशल मीटिंग थी जो दो दोस्तों के दरमियान में, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है? क्या ये सियासी मुलाकात थी? क्या इसी रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात की गई कि सियासी बातचीत होनी है, या जिस तरह दो लोग अमूमन गुफ्तगू करते हैं, यू नो लेट्स मीट ओवर फॉर डिनर, और खाने पे बैठते हैं और उसमें ज़्यादा सियासत, तो सियासतदान होंगे, आर्मी चीफ के साथ बैठेंगे, सियासत तो डिस्कस होगी इसमें। अब ये वो चीज़ें हैं जिसका ज़ुबैर साहब जवाब दे सकते हैं, और हमारे साथ ज़ुबैर साहब लाइन पर मौजूद, अगर इजाजत दें तो। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप खबर बन गए ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है मुलाकात DGISPR ने कहा 2 मुलाकातें हुई, ये आपकी दरखास्त पर हुई थी या चीफ की दरखास्त पर हुई थी सर मुलाकातें? यार एक तो बात सुने, इसका कोई बैकग्राउंड, मैं सिर्फ ये बैकग्राउंड ये दे रहा हूँ कि मेरे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक है। पहले तो वन हैज टू अंडरस्टैंड, और ये कोई पहली मुलाकात नहीं मेरी उनसे हुई कि जी मैं उनको उनसे मेरी जाहिर है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स रेगुलरली मुलाकातें होती रही हैं। जब PMLN के लिए मुश्किलात आई थी, और या डिस्क्वालिफिकेशन हुई, या मरियम नवाज के जेल का मसाइल हुए, या नवाज शरीफ साहब के, आई नेवर एवर वेंट टू हिम, नेवर। इस वजह से कि आई डिड नॉट वांट टू पुट हिम इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये मैं वैसे बता दूं कि जिस तरह असवद सईद जो जज थे उस बेंच के, जो पनामा का कर रहा था, वो मेरे पर्सनल फ्रेंड थे 40 साल के। मैंने कभी उनसे मुलाकात उस दिन के बाद से नहीं की जिस दिन पनामा का सर सिर्फ एक सिंपल सवाल ज़ुबैर साहब पूछा, ये आपकी रिक्वेस्ट पे हुई है, या ये जिस तरह होता है चलो यार खाने पे मिलते हैं टाइप मुलाकात? देखें, ये जब असद उमर के बेटे का वलीमा हुआ था यहाँ कराची में, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थे, सारे कैबिनेट के लोग बैठे थे, उस वक्त चीफ साहब वहाँ मौजूद थे, और उस वक्त सबके सामने ये बात हुई कि उन्होंने कहा आप जब आएंगे इस्लामाबाद तो मुलाकात करें। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल मुलाकात करूंगा। एक्चुअली इसमें मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी कि जी अभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई सेंसिटिव मामला। फिर वो कोरोना हो गया, आपको पता है 5 महीने तो मैं इस्लामाबाद किया ही। देन आई आजिम कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, और मैंने जाके काशिफ बिल्कुल एग्जैक्ट ओपनिंग सेंटेंसेस ये हाय हेलो के बाद ये कहे थे, मैं यहाँ ना कोई रिलीफ लेने आया हूँ पर्सनल, ना मैं किसी पार्टी लीडर के लिए रिलीफ लेना है, स्पेसिफिकली मैं मियां नवाज शरीफ के किसी केस के सिलसिले में नहीं आया, ना मरियम नवाज के किसी केस के सिलसिले में आया। सो पहले तो लेट मी जस्ट पुट सर, तो ये दोनों मुलाकातें आप कह रहे हैं कि सोशल मीटिंग्स थी? नहीं यार काशिफ, आपके घर हम कल बैठे थे तो जाहिर सी बात है वहाँ पॉलिटिक्स ही डिस्कस हो रही थी। नहीं सर, देखें पॉलिटिक्स तो डिस्कस होगी, मैं और आप रात को बैठे थे, तो उसका मतलब ये है कि मैं आपसे लीगल रिलीफ तो नहीं मांग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या दोनों हमारी जो कल मुलाकात, कल रात को आप और मैं मिले, वो इसलिए कि चल यार मिलते हैं, लेट्स मीट, एक वो होता है, एक होता नहीं सर मिलते हैं कुछ बात करनी है, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? भाई देखे ना, मैं तो उन दोनों में से कोई भी बात नहीं थी। जब मैंने कहा कि मैंने कोई रिलीफ की, मुझे तो ये भी पता था कि अभी 1 सितंबर को केस लगा हुआ है, मैंने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम कोई रिलीफ नहीं। दूसरी मुलाकात में जिसमें ISI चीफ थे, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछा मेरे से कि व्हाट आर यू हियर फॉर। आई सेड आई एम नॉट हियर फॉर एनीथिंग। ये जाती मुलाकात में DG ISI क्या कर रहे थे? आई एम ओनली ब्रीफिंग यू अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो मेरी नजर में है, जो बहुत ज्यादा खराब है, और मैंने तफसील के साथ बात की। पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन में मेरा नहीं ख्याल है कोई इस किस्म का कि जी वो मेरा व्यू पॉइंट, और ज्यादातर तो मेरा ही व्यू पॉइंट है। तो एक शख्स जिसके साथ आपकी एक रेगुलर मुलाकातें हैं, उसकी एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल में कितनी 3 साल में मुलाकातें हुई आपकी वन ऑन वन घर जाके?
मैंने आपको बताया कि मैं स्पेसिफिकली इसलिए नहीं, जब से गवर्नर छोड़े थी उसके बाद से, जब दायरा अपोजिशन में थे, हालात ऐसे थे, गवर्नर सर मुझे किसी ने बताया, अगर कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, वो तो बीपर भी देना चाह रही है, तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर कोई पैगाम लेकर गए थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। कोई पैगाम नहीं लेके गया था भाई। DGISPR ने कुछ कहा है कि मैंने कुछ मांगा? सर जब वो कहते हैं कि ये रिलीफ आपको पॉलिटिकल रिलीफ अदालतों से मिलेगा, इसका मतलब आपने अगर रिलीफ मांगा होगा तो जवाब मिला होगा ना। देखिए ISPR चीफ एहतराम के साथ में कि वो बात कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी मैंने कुछ मांगा, या तो ये होता ना कि उन्होंने कहा कि जी मुझे आप पॉलिटिकल रिलीफ दे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन सर सवाल यह है कि अगर DGISPR टीवी पर आए हैं तो उनको कहा गया है कि आप जाके बताएं, वो तो मीटिंग में मौजूद नहीं थे, सो ये चीजें उनको बताई गई होंगी जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। मुझे ये नहीं रीजन पता कि क्यों बताई गई है। मेरा ख्याल है वो पिछले चंद घंटों से शायद कल। सर आर्मी चीफ नहीं बताया होगा कि ये मुलाकात हुई, आप जाके टीवी पर बोल दें, उन्होंने आके टीवी पर कह दिया। इसकी वजह यह है कि आज बीबीबी पिछले 3 दिनों से ये पोजीशन ली जा रही है कि सियासी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, और वो ये कह रहे हैं टीवी पर आकर के ये सियासी मुलाकात की आपने। जब एक सेकंड सियासी होती है, अगर मियां नवाज शरीफ को पता होता, मरियम नवाज को पता होता, या शहबाज शरीफ साहब को पता होता कि मैं उनकी इजाजत से कि जी मैं रिलीफ लेने जा रहा हूँ, और मैं इसी वजह से तो मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर तो आया ही नहीं हूँ। सो आपकी इस मुलाकात के बारे में ना मरियम बीबी को पता था, ना नवाज शरीफ साहब को पता था, ना शहबाज। मरियम नवाज से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। उनको पता था सर कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं? नहीं, पहले नहीं पता था। पहली मुलाकात से पहले नहीं पता था या दूसरी मुलाकात से पहले नहीं पता? दोनों मुलाकातों से पहले नहीं पता था। सो दोनों मुलाकातों के बाद आपने उनको बताया? बिकॉज आई डिडंट वांट अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट और कॉनिटेशन टू दिस थिंग। अगर ये होता तो वो फिर यही लीड अप करता कि जी ये पहले मैं उनसे मुलाकात की, अगर मरियम नवाज से मैं मुलाकात करके जाता तो फिर मैं कुछ बताता ना कि जी ये हम सर पहली मुलाकात के बाद मरियम बीबी ने ये नहीं कहा आपको, जिस तरह आज उनकी पोजीशन है कि आप उनसे ना मिला करें क्योंकि आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाई ना मिला करें, मेरे एक पर्सनल वो एक रिलेशनशिप है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा था। काशिफ, मैं आई एम ऑन अ लाइव प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। सो प्राइवेट मीटिंग आपको बताया था, 2-3 चीजें मैंने आपसे कही थी। मैंने कहा था उनके पुराने ताल्लुकात हैं, मुझे नहीं मालूम वो किस फरावानी से मिलते हैं, और मैंने आपको कहा था कि मैं मुझे काफ़ी परेशानी होगी अगर आप मुझे ये कहें या वो जुबैर साहब कहें कि मरियम साहबा ने उनको भेजा था, तो काफ़ी मेरे लिए तो बहुत परेशान कुन बात और हैरान कुन बात। तो वो दोनों बातें उन्होंने बता दी हैं, और जो मैं आपको कह रहा था वही बात है सामने आई। जी फवाद साहब, मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब हमें ये चूरन बेचना बंद करें, कोई इतने असूली वगैरह ये नहीं है। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होती अगर मरियम जो है चली जाती हैं, कोई वो अब भी अगर बुलाएं तो मरियम खुद भी चली जाएंगी, वो छोड़ दें, वैसी बातें आप ना करें। और आर्मी चीफ से आप 2 दिन से कह रहे हो बुलाएंगे, सब बुलाते हैं, नहीं ऐसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल सही। और दूसरा, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने जो है जनरल ज़ियाउल हक को जनरल जिलानी तक से ताल्लुक को जो है वो कहा है कि और भी बहुत लोगों का इनडायरेक्टली उनकी बात कट जाती है। वो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी जो PMLN के जो बानी थे जनरल ज़ियाउल हक, उनसे ही ताल्लुक तोड़ दिया और कहा कि कुछ नहीं, तो उसके बाद डॉक्टर साहब की जो क्रेडिबिलिटी रह गई है एनालिसिस की, वो तो हमारे सामने है। जहां तक जुबैर साहब की बात है, देखिए जुबैर साहब की बात बिल्कुल मुतसादम है जो DGISPR ने बात की है। DGISPR ने स्पेसिफिकली कहा है कि दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम बीबी से मुतल्लिक थी, और DGISPR का जो ओहदा है या जो उनकी शख्सियत है, मुझे नहीं यकीन कि वो कोई ऐसी बात करेंगे जो कि दुरुस्त नहीं होगी। उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली बात की है कि दोनों मुलाकातों में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो थे उनके ऊपर गुफ्तगू हुई, और वो ज़ाहिर है टॉपिक है और सबको पता है, जो लोग भी इस्लामाबाद में है उनको पता है कि PMLN ने, नवाज शरीफ साहब ने, मरियम बीबी ने कितना जोर लगाया है रिलीफ लेने के लिए। और ये जो सारा झगड़ा है ये उस वक्त शुरू हुआ है जब फौज ने और अदलिया ने जो सिफारिशें जो इनकी रवायती रही 90s के अंदर और 2000 के अंदर जो एक पॉलिसीज रही PMLN की कि पिछले दरवाजे से डील कर लेना, जब वो नहीं हो सकी तो इस किस्म की अब बेसरोपा इल्जामात जो हैं वो इदारों के ऊपर आए। फवाद साहब, आप जरा इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं ना थोड़ा, क्योंकि आप दोनों भी एनालिसिस करते रहे हैं टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर। सो आई विल आस्क यू टू सियासी हैट हटाएं,
मेन काम हमारा यही है। हाँ, सियासी हैट हटाएं, तज्जिए की टोपी पहने, एंड लेट्स डिस्कस जो आज DGISPR ने बीपर दिया। अगर तो ये मुलाकात दोस्ती यारी में होती तो दोस्ती यारी में मुलाकातें बहुत सी हुई होंगी। मैं बहुत सी मुलाकातों के बारे में जानता हूं जो मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने बताया कि हम मिले, और ये पिछले साल 2 साल में बहुत सी मुलाकातें हुई जो जिनका करीबी रिलेशन। एक मुलाकात को वो पॉइंट आउट करके कह रहे हैं, एक साहब से मुलाकात, मोहम्मद जुबैर साहब से, कि ये 2 दफा हमें मिलने आए थे और हमने उनको ये पैगाम दिया। आप अब जरा इस, मुझे ये लगता है इसको देखकर, वो कहने को तो वो बड़े आराम से कह सकता है जी जुबैर साहब मिले और जी हमारे पास तो फर्ज करें, मैं अब मिसाल के तौर पे ये बात कर रहा हूं, हमारे पास तो मुसद्दिक साहब भी आए थे जी, हमारे पास तो फलाना भी आया था, खालिद साहब भी आए थे, शाहिद साहब भी आए थे। वो कह सकते थे कि ये तमाम लोग हमारे पास मुलाकात में आए हैं, जैसे कि शेख रशीद साहब ने इन मुलाकात, उन्होंने सिर्फ एक मुलाकात, एक साहब की 2 मुलाकातों का जिक्र किया हुआ, मोहम्मद जुबैर। मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्योंकि था इन मुलाकातों का, इस वजह से इसके ऊपर स्पेशल बीपर या इस तरह की बात में इंडल्ज के। व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दिस फवाद साहब? नहीं, बिल्कुल आपने मेरे ख्याल 100% बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, ये बात तो जाहिर है जिस तरह से जुबैर साहब के ताल्लुकात हैं और लोगों के भी ताल्लुकात होंगे और बहुत सारे और लोगों की मुलाकात भी हुई होगी। और फ्रेंकली जब आप प्राइम मिनिस्टर से मिले या आर्मी चीफ से मिले, इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर, आप इज्जत की बात है कि वो आपसे मिलते हैं और अगर बात करते हैं तो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक मुलाकातें और स्पेसिफिक तनाजुर जो DGISPR ने दिया है, उसके बाद तो इसमें बहुत बड़ी फ्रेंकली को तज्जिए की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने तो वाज़ेह कर दिया है कि दोनों मुलाकातें सियासी थी, दोनों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो थे वो टॉपिक थे, और जाहिर है वो क्या टॉपिक थे, वो रिलीफ ही मांग रहे थे ना, और क्या करना था नवाज शरीफ और मरियम का। तो इस बारे में तो कोई 2 राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो PMLN की जो हमने हिस्ट्री जो मैंने पहले आपको बताई, ये हिस्ट्री रही है हमेशा। उन्होंने हमेशा बैकग्राउंड में अपने राब्ते रखे हैं, की है, कामयाब हो गए तो कहा जी देखें अपना जबरदस्त हो गया, नाकाम हो गए तो फिर इदारों को मोर्द इल्जाम ठहराना शुरू कर दिया। ये तो हमेशा हिस्ट्री रही है। मैं मुसद्दिक मलिक साहब से कहूंगा थोड़ा तज्जिए का हैट पहने, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुलाकातें तो होती हैं। कौन लंदन जाते हुए सुबह किसके साथ नाश्ता करके गया, किसने वापस आके किससे मुलाकात की, ओपनली हम टीवी पर नहीं कहते, लेकिन जब हम जाती महफिलों में बैठते हैं हम सबको पता होता है कि कौन किधर से किधर मिल के है। टू पॉइंट आउट सिर्फ 2 मीटिंग्स एक आदमी के साथ और उसके अंदर सियासी कॉन्टेक्स्ट बताना, ये पैगाम है दिया, क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आपने ये जो बातें आप कर रहे हैं दोबारा की तो फिर हम मजीद भी बताएंगे कि आपने क्या क्या किया। मुझे इस सारे को देखकर ये लग रहा है कि दिस इज इन अ वे, वो कह रहे हैं कि अभी वी विल नॉट गो इन डिटेल्स, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट आपको भी पता कि आप बंदे हमारे पास भेजते रहे। मुझे इस बीपर से ये समझ आया। देखिए, एक बात तो आपके भी दोस्त हैं जुबैर साहब, मेरे भी दोस्त हैं, फवाद साहब भी उनको जानते हैं। उन्होंने आपके टेलीविजन प्रोग्राम पे आके साफ कहा है, अनएम्बिगुअसली कहा है कि उनको ना नवाज शरीफ साहब ने भेजा, ना शहबाज शरीफ साहब ने, और ना मरियम साहबा ने। और प्रोग्राम के शुरू में मैंने भी आपको कहा कि मुझे काफ़ी हैरानगी होगी अगर मुझे ये पता चले और वो कहें कि हाँ मैं कोई पैगाम लेकर गया था। एक तो मैं आपके सामने ये नुक्ता कहना चाहता हूँ कि एक साहब हैं जो आके आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं, नाउ यू कैन से वी डोंट ट्रस्ट हिम, वो ठीक है, ये होता है। जी वही हम उसको तज्जिया कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या हो रहा है। अब दूसरा जो अहम नुक्ता है, अगर आपने इसका सियासी तज्जिया एक और जाविये से करना है, क्योंकि आप दोनों ने मिलते जुलते एक जाविये से उसका तज्जिया किया है कि अगर आप मिल रहे हैं, वो कॉल आउट हुई है तो कोई वजह, ये ठीक है आपकी बात, ये मेरे ख्याल में अहम पहलू है। मगर दूसरा अहम पहलू ये है कि अभी जो इससे पहले मीटिंग हुई थी, ये जो कंबाइंड मीटिंग ऑपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई है, उससे पहले जो एक मीटिंग हुई थी उसके ऊपर भी पहले इंफॉर्मेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ की गई, और उसके बाद जब ये मीटिंग हो गई तमाम सियासी जमातों की और एक इलामिया भी सामने आ गया, तो उसके बाद आपने देखा कि कई चैनल्स के ऊपर बाकायदा वो सारी इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई उस मीटिंग की। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि टिट फॉर टैट चीज हो रही है ना, जब एक साइड कहती है कि ये गलत है, दूसरी साइड कहती है ये तो गलत है, फिर ये क्या कर रहे थे आप समझ रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। जी मैं बिल्कुल आपको ये तो मालूम है कि हमारे यहाँ इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, जैसा जिसका जिक्र खुद अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, मैं कोई नया ऐलान नहीं कर रहा हूँ। जो मीटिंग जिसमें तमाम सियासी जमातों के लीडरान थे, जिसका जिक्र आपके चैनल पे भी होता रहा, उस पर तबसरे भी होते रहे, बताया गया मीटिंग में गुफ्तगू क्या हुई, ये तमाम चीज़ें सामने आ गई। तो मीटिंग्स तो होती हैं,
लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी मीटिंग्स होती हैं तो इस खास वक्त में एक मीटिंग का तमाम जो सियाको सबाक है वो पहले बाहर निकला, उसके बाद बाकायदा उसके मुतल्लिक स्टेटमेंट्स बाहर आई और आज जुबैर साहब के हवाले से तीसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट सामने आई हैं। तो एक तज्जिया, अगर आपने तज्जिया निगारी करनी है तो फिर आपको एक तज्जिया ये भी करना पड़ेगा कि ये रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक जो आ रही है, क्या वो इसीलिए आ रही है जो आप कह रहे हैं कि सियासी स्पेस जो है उसको मेलाइन कर दिया जाए, उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, फर्दर डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, जब रोज़ ये मीटिंग्स हो रही हैं? अगर इफ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो फिर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो सब सामने आ जानी चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे मुल्क के बड़ा एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, तो हमें वो सारी चीजें सामने लानी चाहिए हैं। मैं क्योंकि मेरे साथ लाइन पे इनके पास इंफॉर्मेशन है इस बारे में, सो आई टेक हर इंफॉर्मेशन आल्सो। लेकिन ये दो सूरतें हो सकती हैं इस मामले में। एक चीज ये होती है कि सियासतदान अगर हमें गंदा करने पे उतर आए तो फिर हम भी इनको गंदा करते हैं, और दूसरा ये हो सकती है कि पैगाम है कि जी आप ये जो बातें कर रहे हैं फिर इस चीज का पहले जवाब दे दें कि हमारे आते तो आप हमारे पास ही सियासी रिलीफ लेने के लिए। एक आखिरी बात मेहर से पहले सिर्फ 10 सेकंड में, देखिए बात ये, आप जब भी बात करेंगे, मैं आपसे बात करता हूं, मैंने जैसे पहले आपको बताया, अगर किसी वक्त कोई बात हो रही है, कोई मुल्क के अंदर इक्तसादी बहरान है या मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल बहरान है, तो जब आप किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ या लोगों के साथ या मैं आपके साथ बैठता हूं तो हम इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं ना। हम सियासत पे बात करते हैं, हम कोरोना वायरस पे बात करते हैं, हम टिड्डी दल पे बात करते हैं। जी, मैं और आप सोशल, लेकिन अगर पैगाम, मैंने वही आपको, और एक है पैगाम रसानी, लेकिन मगर पैगाम को तो उन्होंने डिनाई कर। जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि सोशल मीटिंग जी, और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान उन्होंने इन्फर ये करा रहे हैं या डिनाई ये कर रहे हैं। देखिए जब तक वो कहते नहीं है, अगर वो भी ये कहते हैं कि नहीं जुबैर साहब गलत कह रहे हैं। मैं फवाद से 10 सेकंड ले लूं क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले मेहर से खत्म कर दी थी। फवाद क्विक रिस्पॉन्स 10 सेकंड। ये बिल्कुल बचकाना बहस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हर चीज बता दिया, अब आप खामखाए में जो है वो खाल बाल के ऊपर आप समझ रहे हैं, इससे लोगों को समझ नहीं आएगी। आप स्टोरी अगर इजाजत है, मेहर के पास इंफॉर्मेशन है, बात अगर समझ जाए। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुलाकात सियासी थी या सोशल मुलाकात थी? देखिए, जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि तवील मुद्दत से ताल्लुकात हैं उनके, और वो ऑफकोर्स ये चाह रहे हैं और ये इस बात के ऊपर बज़िद हैं, कायम है कि ये एक उनकी सोशल मुलाकात थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनको आपने बड़ा अहम सवाल अभी पूछा कि उन्हीं को क्यों ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा आसिफ, दीगर मेंबरान, इवन काबीना के मेंबरान, बहुत से लोग मिलते हैं, आए रोज मिलते हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो मोहम्मद जुबैर साहब की पहली मुलाकात 26 अगस्त को हुई है इस साल, 26 अगस्त को, और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से बराह रास्त को 1-on-1 मिले। PGIS-PR ने यह अभी इंकशाफ किया कि मुलाकात जुबैर साहब की दरख्वास्त हुई है। तो इस मुलाकात का मौजू मियां साहब और मरियम नवाज थे, जो कि मेरे जराए भी कह रहे थे। जुबैर साहब पहले लाहौर गए, कराची से उनकी कुछ अहम मीटिंग्स थी, उसके बाद वो मीटिंग्स रायवंड की साइड पे थी या सेंट्रल लाहौर की साइड पे थी, कोई डिफेंस वाली साइड पे या गुलबर्ग साइड? जी, मेरी इतलात तो है कि रायवंड की साइड पे थी, मगर देखिए ना, दिलचस्प सवाल ये है कि जुबैर साहब ने ये मुलाकात की दरख्वास्त दी क्यों? वो कह रहे हैं कि तवील मुद्दत से है ताल्लुकात। इसी तरह आप देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन जब मिलते हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस तो होता है। यही बात तो शहरी रमान से लेके आपके सारे एहसन इकबाल साहब सब कह रहे हैं। पार्लिमानी मीज़ान की जो मुलाकात हुई है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, डिस्कस तो उधर सियासत हुई, डिस्कस तो उधर नैब हुआ। तो मैं बहरहाल ये जरूर कहना चाहती हूँ कि एक तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि पहले रायवंड के करीब करीब किसी जगह मिलने गए किसी से और फिर वो पिंडी आए हैं मुलाकात करने के लिए? जी, ये तो फैक्चुअल बात है। ये तो अभी जुबैर साहब ये कह के गए कि पहले वो पिंडी आए हैं, उसके बाद फिर लाहौर को मुतला किया गया, मुलाकात हुई है। सो अब आप कुछ और बता रही हैं, जुबैर साहब कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, मैंने उनकी ये बात नहीं सुनी आपके, अभी मेरे पास कह के गए। ठीक है, मैं अपनी इतलात पे कायम हूँ। पैगाम मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतल्लिक दिया या नहीं दिया, अगर 3-4 घंटे के ऊपर ये एक मीटिंग थी जिधर उन्होंने डिनर भी खाया और ये इन सब इशूज के ऊपर बात हुई, और आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और बदएतमादी जो थी एक, उसको भी जाहिर करने की कोशिश की कि ये ना समझा जाए कि कोई जाती इशूज हैं, कोई मामला है। वो इनकी एक स्टेटेड पोजिशन है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और वो अपने वालिद का दिफा भी करना चाहती हैं। और एट द सेम टाइम क्या उस मीटिंग में ये बात हुई कि जुबैर साहब ने कहा कि मरियम साहिबा का पैगाम था कि आपसे लड़ाई नहीं है, वालिद साहब का दिफा करना? जी, मेरी यही मालूमात है, मगर वही वाली बात है ना कि अब या तो दो लोग जो उधर मौजूद थे, या तो जुबैर साहब मजीद डिटेल्स आपको देंगे या तो बाजवा साहब आपको देंगे। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। बहुत शुक्रिया, मुझे ब्रेक लें। क्विकली आप कह रही थी कि गालिबन वो साहब या साहिबा आपने कहा बीपर भी देने को तैयार हैं, अगर हैं तैयार
तो जरा अगर आप मुनासिब समझें तो फिर अच्छा अपने प्रोग्राम में चलिए। ये बात तो यार अजीब बात कर रहे हैं। ये एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सवाल, वैसे मुलाकात के बारे में फवाद से शुरू करता हूं बिकॉज यू विल हैव टू डिफेंड इट। फवाद साहब, एक मुलाकात तो जुबैर साहब की दरखास्त पर हो गई, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो दूसरी मुलाकात किसकी दरखास्त पर हुई है? वो सवाल मेरा रह गया, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल गया मुझे लाइन पर। एक मुलाकात तो हो सकता है कि खाने के ऊपर जी लेट्स, हम पुराने दोस्त हैं लेट्स मीट। दूसरी मुलाकात किसकी और जिसमें DGISI भी मौजूद था? नहीं, ये तो देखिए ना, अब वो मेहर ने इसको ज्यादा क्लेरिफाई कर दिया है। वो कह रही हैं कि वो पहले रायविंड में उनकी मरियम नवाज से मुलाकात हुई और उसके बाद वो जो है उनकी मुलाकात वो आए और चीफ साहब से मिले। और देखिए बात ये है कि ये तो एक बेतुकी बात है कि जो भी ये कहानी बना रहे हैं डॉक्टर साहब, जो बातें कर रहे हैं, जाहिर है उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना। वो तो ऐसे ही जो है, जो इस वक्त मामला ये है कि ये इन्होंने एक ऐसी फवाद साहब, मेरे पास 20 सेकंड है, आई हैव टू गिव यू 20 सेकंड, सॉरी यार। ऐसा नैरेटिव बनाने की, वो नैरेटिव बना रहे हैं जी आप। देखिए मैं तो आपको साफ साफ बात बताइए कि उनकी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकातें रहती हैं, उनकी बाजवा साहब से भी दोस्ती उन्होंने भी की और